मेरा नमस्कार सभी को। तो फिर कैसे हैं सब? बहुत अच्छे होंगे सब और बेहतरीन होंगे। क्लास जो है नंबर सिस्टम की पहली क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे यकीन है कि आपने पढ़ी होगी पहली क्लास। आज हमारी सेकंड क्लास है नंबर सिस्टम की और मुझे भरोसा है कि जो पहली क्लास है उसमें आपको अच्छा कंटेंट मिला होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी जो पहले शायद ही बहुत कम पढ़ी होंगी आपने। तो बहुत सी हाँ क्लैरिटी के साथ हम मैथ पढ़ेंगे और क्लैरिटी आप समझ ही रहे हो, है ना। क्वेश्चन हम प्रीमियम कंटेंट का आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। और चलिए फिर जो नेक्स्ट क्लास है हमारी नंबर सिस्टम की, इसमें हम लास्ट क्लास में हमने प्राइम नंबर पढ़ा था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे प्राइम नंबर पे, है ना। अच्छा, पहले आप बोलोगे भाई प्राइम नंबर कितनी प्राइम नंबर होते क्या है। तो मैंने आपको ये बोला था कि भाई जिसके सिर्फ जो है दो फैक्टर हो, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? तो आप बोलोगे ये दो से स्टार्ट होते हैं, दो के बाद तीन होता है, फिर पांच होगा, फिर सात होगा, इस तरह से कर करके लास्ट का जो प्राइम नंबर था वो 97 था। लास्ट का जो प्राइम नंबर था वो 97 था। अच्छा, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई 2 से लेकर 97 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो आप क्या बोलोगे भाई 25, यानी टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 50 तक की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। अगर मैं 51 से 100 तक की बात करूं तो हमारे पास 10 प्राइम नंबर होते हैं। यानी टोटल टोटल मिला के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो आप क्या बोलोगे भाई 25। अच्छा, ये बात एक बात और रह गई थी, वो आपने लिख लेनी है अच्छे से कि भाई हर दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर है उसे हम 6k+1 और 6k-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर है, दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर है, दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर है एक्सेप्ट एक्सेप्ट 2 और 3। इन दोनों नंबर को छोड़ के, यानी 2 और 3 को छोड़ के दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर है उसे हमेशा भाई 6k+1 और 6k-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जैसे दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी उठा लो, जैसे 23 है, 23 प्राइम नंबर है, तो 23 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 4-1 लिख सकते हैं या नहीं? तो 6 × 4 24, 24-1, यानी इसे 6k-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर मैं बोल दूं भाई 37 है, 37 भी प्राइम नंबर है, तो इसे हम 6k+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? कोई भी उठा लो आप नंबर, जैसे मैंने 83 उठा लिया, 83, तो 83 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 12 कितना होता है? 13 × 6 = 78। नहीं नहीं, कितने के टेबल में आता है? मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर है, दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर है, उसे हम 6k+1 या 6k-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 23 को 6 × 4-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 37 को 6 × 6+1 की फॉर्म में इसे 6 × 6 लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह जो 83 है इसको 84-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, -1, हाँ ठीक है, 84-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी 6 × 14-1, है ना। तो बात आपने ध्यान रखनी है कि दुनिया के कोई भी, अच्छा प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, पहली बात ये ध्यान रखनी है आपने। अच्छा, प्राइम नंबर के दूसरे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, यानी प्राइम नंबर को छोड़ के जो बाकी के नंबर बचे वो कंपोजिट नंबर होते हैं, एक्सेप्ट 1। 1 जो है वो ना तो कंपोजिट होता है ना ही प्राइम नंबर होता है, बात हमने पढ़ी है लास्ट क्लास में। तो 1 क्या होता है? 1 यूनिवर्सल फैक्टर होता है, यानी कि यूनिटी होता है। यूनिटी भी हम 1 को बोल सकते हैं या फिर यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबका फैक्टर होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये बात हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, सबसे अकेला दो ही एक इवन ऐसा नंबर है जो प्राइम है। अकेला दो ही इवन ऐसा नंबर है जो प्राइम है, इसके बाद कोई भी इवन नंबर होगा वो उसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो वो प्राइम नहीं होगा, वो कंपोजिट होगा। ठीक है, तो ऐसा इवन नंबर जो प्राइम है वो सिर्फ दो ही है, ये बात आपने ध्यान रखनी है और ये काम की बात है, ये काम की बात है। अच्छा, फिर आप मुझे एक बात बताओ कि भाई बाकी के जो भी नंबर बचे वो सारे के सारे क्या होते हैं? ऑड। क्या होते हैं? ऑड। ये बात ध्यान रखना कि सारे के सारे जो प्राइम नंबर है एक्सेप्ट दो, वो ऑड होते हैं। अच्छा, दो ऑड नंबर को जोड़ के हमेशा क्या आता है? इवन। ये बात भी ध्यान रखनी है कि दो ओड नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है भाई? इवन। ये काम की बात है, ठीक है, ये यूज होगी। इतना लिख लीजिए आप एक बार, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसके 4-5 क्वेश्चन करेंगे हम प्राइम नंबर पे। इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी सारे, है ना। लिख लो इसे।
अच्छा देखो, पहला क्वेश्चन है प्राइम नंबर पे, ये पहला क्वेश्चन है प्राइम नंबर पे बेस्ड। अच्छा देखो, मैंने आपको यही बात समझाई है कि भाई उसने ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सम ऑफ टू प्राइम नंबर। अच्छा, दो प्राइम नंबर, मुझे एक बात बताओ, जितने भी प्राइम नंबर है, जितने भी प्राइम नंबर है एक्सेप्ट दो, जितने भी प्राइम नंबर है एक्सेप्ट दो, उनको जोड़ के हमेशा ही क्या आता है, इवन नंबर आता है। ये बात सारे जानते हैं, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि ऑड प्लस ऑड जुड़ के क्या बनता है, ऑड प्लस ऑड जुड़ के क्या बनता है, इवन। अच्छा फिर मुझे आप एक बात बताओ, अगर इन दोनों में कोई भी इवन नंबर हो, अगर इन दोनों में कोई भी इवन नंबर हो और उसमें ऑड जोड़ दें तो क्या आएगा, फिर ऑड आएगा। ये बात जानते हैं सारे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इवन नंबर तो सिर्फ एक ही है, दो इवन नंबर तो एक ही है, बाकी तो सारे ऑड ही हैं, तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, फिर उनका रिजल्ट ऑड ही आना है। तो इस बात का मतलब ये है कि दो नंबर का सम यहाँ पे सारे ऑड दे रखे हैं, यहाँ पे सारे ऑड दे रखे हैं। इस बात का मतलब ये है कि भाई ये बात तो कंपलसरी है, दो ऑड नंबर को जोड़ के तो ऑड नहीं आ सकता, इवन आएगा। इसका मतलब दोनों में से एक इवन रहा होगा, तो इवन तो वो दो ही है, इवन तो वो दो ही है। ये बात सारे जानते हैं कि इवन तो वो दो ही है जो सभी में जुड़ा होगा। अच्छा दो में ये जुड़ा होगा तो 69 होगा, 69 होगा तभी 71 बनेगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या 69 हमारा जो है प्राइम नंबर होता है, तो आप बोलोगे ये तो नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है। अच्छा ये कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे 79। अच्छा इन दोनों को जोड़ के 81 बन रहा है, इस बात का मतलब ये है क्या 79 हमारे पास, 79 क्या हमारे पास प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ जी ये तो है, तो हमारा आंसर ये होगा। फिर अच्छा ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 81 बनेगा, और 81 तो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। मुझे बताओ ये भी नहीं बनेगा क्योंकि ये भी हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो हमारा आंसर क्या आ जाना है, फिर ये आ जाना है 81। मैं सबको क्लियर है? अगर ये बात नहीं समझ में आई तो यहाँ देख लो, क्योंकि दो जितने भी प्राइम नंबर है एक्सेप्ट दो वो सारे ओड ही होते हैं, है ना, ओड ओड को जोड़ के तो इवन बनता है, पर यहाँ पे हमारा कोई भी ऑप्शन इवन नहीं है, इवन नहीं है ना। अगर इवन नहीं है तो इस बात का मतलब ये है कि दोनों में से एक इवन रहा होगा, तभी तो उनको जोड़ के ओड आया होगा, है ना। तो इसलिए इनमें से एक इवन पक्का रहा होगा, मतलब जो है इवन रहा होगा नंबर। तो इवन में तो ये बात हम जानते हैं कि दोनों में से दो तो पक्का ही होगा, क्योंकि इवन कोई भी जो प्राइम नंबर है वो सिर्फ दो ही होता है, तो इसलिए दो तो सभी में होगा पक्का, है ना। तो 2 प्लस में 69, 2 प्लस में ये, तो हमारा आंसर ये होगा। फिर मैं सबको क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन है, पर अगर समझ होगी तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, लिख लो इसे। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें बोला है कि भाई एक्स वाई जेड जो है ना वो प्राइम नंबर है, यानी तीनों प्राइम नंबर है और तीनों का जोड़ 50 है, तीनों का जोड़ 50 है। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है एक्स की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन तीनों जो हमारे पास प्राइम नंबर है इनका जोड़ 50 है। मैं आपके पास कुछ प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से। मैंने कुछ प्राइम नंबर लिखे हैं यहाँ पे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तीनों के तीन जो प्राइम नंबर है इनको जोड़ूं, मैं दो को भी रहने देता हूं, यानी इवन एक ही नंबर है हमारे पास, बाकी तो सारे ये ओड ही हैं। अच्छा ओड नंबर तीनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 7 और 5 12 और 3 15, यानी 15, तो 15 आ रहा है। अच्छा चाहे इन तीनों को जोड़ो जोड़ो, देखो कितना आएगा, तो 11 और 7 18, 18 और 13 कितना होता है, 31, 31। यानी कभी भी अगर तीनों के तीन प्राइम नंबर ओड है, उनको जोड़ के हमेशा ओड ही आएगा, तीनों को जोड़ के ओड आएगा। तो इस बात का मतलब ये है, पर यहाँ पे तो इवन आ रहा है, इस बात का मतलब ये है कि एक इवन तो पक्का इन्वॉल्व है इन तीनों में, तो मैं ये मान लेता हूँ, यानी इवन तो एक ही है हमारे पास, दो, यानी मैं जेड की वैल्यू को 2 मान लेता हूँ। अब जो इन दोनों का सम रहा होगा, इन दोनों का जो सम रहा होगा वो 48 रहा होगा या नहीं, बता दो मुझे। इतनी बात सबको क्लियर है? इन दोनों का सम 48 रहा होगा, क्योंकि हमें मिला के 50 बनाना है, तो इनमें दो तो कंपलसरी है, दो तो कंपलसरी है, क्योंकि भाई तीनों को जोड़ के तभी यहाँ पे इवन बनेगा। अदरवाइज तो अगर तीनों ओड को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास ओड बनता है ना। अगर यहाँ पे इवन बन रहा है तो इन तीनों में से एक पक्का ही हमारा इवन रहा होगा, तो इवन तो एक ही है हमारे पास, प्राइम नंबर 2 है, इसका मतलब जेड की वैल्यू 2 रही होगी, तो इन दोनों का सम 48 रहा होगा, क्योंकि मिला के तीनों का सम 50 बनना चाहिए। ये बात सबको क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, अगर इन दोनों का सम 48 है तो मैक्सिमम वैल्यू अगर x की रखनी हो, अगर मैक्सिमम वैल्यू x की रखनी हो तो आप मुझे बता सकते हो कितना होगा? अच्छा ये कितना होगा भाई, अगर मैं बोलूं कि अगर ये 3 होगा तो ये 45 होगा, पर ये तो प्राइम नहीं है। अच्छा फिर मुझे बताओ, अगर इसे मैं 5 रखूं तो इसे हम 43 रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू रखनी है x की, है ना, मैक्सिमम वैल्यू x की रखनी है। अच्छा क्या ये हमारे पास प्राइम नंबर है? तो आप बोलोगे हाँ जी हमारे पास प्राइम नंबर है। तो देख लो, चाहे तीनों प्राइम नंबर है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी फिर 43। बट ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है, जिसमें है वो लगाएगा और जिसमें नहीं है वो छोड़ के आ जाएगा, सिलेक्शन रुक जाएगी, फिर और तो कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन रुक जाएगी, एक साल आगे बात जाएगी,
है ना। तो जितनी हो सकती है मेहनत करनी है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर इसमें कॉन्फिडेंस आएगा आपको तो आपको रीजनिंग में कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी है ना तो आपका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता। बाकी तो रट्टाफिकेशन वाले सब्जेक्ट है। ठीक है, तो लिख लो इसे फिर। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्राइम नंबर बेस्ड। इसमें लिखा है कि इफ x इज द प्राइम नंबर बिटवीन 0 एंड 100। अच्छा, x जो है प्राइम नंबर है बिटवीन 0 एंड 100 एंड y इज द प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 100, देन व्हाट इज द y माइनस 3x। y माइनस 3x इक्वल्स टू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, x इज द प्राइम नंबर बिटवीन 0 एंड 100। जो x है वो 0 और 100 के बीच है, और y जो है वो प्राइम नंबर है 90 और 100 के बीच। देन व्हाट इज द y माइनस 3x। ये क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये शायद अनकम्प्लीट है, एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा देखो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट अनकम्प्लीट थी। देखो क्या लिखा है, इफ x इज द नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 0 एंड 100। यानी जो x की वैल्यू है जो x की वैल्यू है ना वो नंबर ऑफ प्राइम नंबर है ना, नंबर ऑफ प्राइम नंबर है बिटवीन 0 एंड 100। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि 0 और 100 के बीच, 0 और 100 के बीच कितने टोटल प्राइम नंबर होते हैं। तो आप बोलोगे भाई टोटल 25 होते हैं, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। उसने ये बोला कि जो x की वैल्यू है ना वो नंबर ऑफ प्राइम नंबर है बिटवीन 0 एंड 100, यानी 0 और 100 के बीच जितने भी प्राइम नंबर है वो x की वैल्यू है। इतनी बात सबको क्लियर है। अच्छा जो y है वो क्या है, तो उसने बोला कि जो y है ना वो प्राइम नंबर है 90 और 100 के बीच। अच्छा मुझे बताओ कि 90 और 100 के बीच कौन सा प्राइम नंबर होता है। तो आप बोलोगे भाई 97। तो आपको पूछा गया है y माइनस 3x, आपको पूछा गया है y माइनस 3x। अच्छा y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y 97 है। अच्छा x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू हमारे पास 25 है, x की वैल्यू 25 है। मुझे ये बताओ कि 97 में से जब हम 75 घटाएंगे तो कितना आएगा। तो आप बोलोगे भाई हमारे पास 22 आएगा, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 22। तो ये क्वेश्चन आपके पास तभी हो सकता है जब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगी। पहले तो स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आएगी आपको। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जो x जो है ना वो नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर है बिटवीन 0 एंड 100, यानी कितने नंबर है प्राइम नंबर हमारे पास 0 और 100 के बीच, वो x की वैल्यू है। और y जो है वो 90 और 100 के बीच जो प्राइम नंबर है वो है। तो बाकी तो ईजी है, क्वेश्चन आपके सामने है ना, लिख लो इसे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इफ n इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। तो आप बोलोगे 97। ठीक है, ये n की वैल्यू है, ये हमारे पास n की वैल्यू है। व्हेन n इज डिवाइड बाय 11 एंड 13 देन द रिमाइंडर आर x एंड y। अच्छा इसको जब हम 11 से डिवाइड करते हैं, इसको जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 11 8 88। तो यहाँ पे नो रिमाइंडर आना है हमारा, नो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे। अच्छा फिर इस 97 को जब हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 सत्ते 91 होता है, तो आगे कितना बचेगा 6। तो यहाँ पे 6 बचेगा, है ना। तो आपको इन दोनों का क्या पूछा है भाई, आपको पूछा है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। अच्छा x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, ये x है हमारा, ये x है और ये क्या है हमारा y है। तो x की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे x की वैल्यू 9 है, तो यहाँ 9 रख देंगे। और y की वैल्यू कितनी है हमारी 6, तो यहाँ 6 रख देंगे। तो 9 दूनी 18 माइनस 6 तो ये 18, ये तो जीरो आ गया, है ना। तो आंसर क्या है फिर हमारा जीरो, यानी नन ऑफ दीज आंसर है, नन ऑफ दीज आंसर है, तो जीरो आएगा। बस सबको क्लियर है। उसने बोला था जो n है वो लार्जेस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर 97 होता है, मैंने आपको समझाया था पहले भी, है ना। अच्छा जब इसको 11 से डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जानते हो रिमाइंडर क्या होता है कि 97 को जब 11 से डिवाइड करेंगे ना
11 से, तो 11 ये 8 बार जाएगा 88 है ना। अब इसको जब इसमें से माइनस आप करोगे ना तो ये हमारा 7 और 2 यानी 9 बचेगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू बचती है इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं जिसे, है ना। ये रिमाइंडर है, तो बस ये रिमाइंडर है। इसको भी इसी तरह से जब आप डिवाइड करोगे ना 13 से तो ये 7 बार जाएगा 91, तो यहाँ कितना बचेगा 6। तो यहाँ पे जो भी नंबर बचता है इसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो बस ये रिमाइंडर एक्स और वाई है, और एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो बस ये हमारा आंसर आ जाना है 0। बस सबको क्लियर है, हाँ बोलना है सभी ने, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0, ठीक है। वहां पे ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस कर देंगे, फिर इसका आंसर है, नॉट का मतलब है नन ऑफ दिस, ठीक है, लिख लो इसे। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 5 है प्राइम नंबर का। क्वेश्चन में लिखा है कि भाई एन स्क्वायर माइनस 13, एन स्क्वायर माइनस 11, एन स्क्वायर माइनस 9 आर द प्राइम नंबर, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन वेयर एन इज इंटीजर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन तीनों प्राइम नंबर में कितने का डिफरेंस होगा। तो आप बोलोगे भी 13 माइनस 11, 11 माइनस, यानी दो दो का डिफरेंस है। तो ऐसे तीन लगातार प्राइम नंबर, ऐसे तीन लगातार प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 11 हो, तो मुझे बता सकते हो कौन से होंगे। तो कौन से होंगे भाई, तो आप बोलोगे भाई ये होंगे, सॉरी, हमारे पास क्या होंगे 3, 5, 7। अच्छा यही तीन ऐसे प्राइम नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस दो दो है। बाकी आप कोई भी उठा लो, ऐसे तीन प्राइम नंबर आपको कोई नहीं मिलेंगे जिनके बीच का डिफरेंस दो होगा, दो दो होगा, है ना। तो आप मुझे ये बताओ, फिर ये वैल्यू रही होगी, तो भाई इसका मतलब जो एन स्क्वायर माइनस 13 ये हमारा 3 रहा होगा, कितना रहा होगा 3। तो देखो फिर एन स्क्वायर माइनस 13 हम 3 रख देते हैं, तो फिर ये कितना होगा एन स्क्वायर। अच्छा माइनस के 13 जब उधर जाएगा 3 में जुड़ेगा तो हमारा 16 आएगा, यानी एन की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस के 4 आ जाएगी। एन की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस के 4, यानी एन की दो वैल्यू पॉसिबल है, प्लस के भी और माइनस के भी, प्लस के भी और माइनस के भी। तो आंसर क्या आएगा हमारा भाई, यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 2। तो एन की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो आप बोलोगे भाई 2 वैल्यू पॉसिबल है, प्लस और माइनस के 4। बात सबको क्लियर है, इजी है। बट डिफरेंस आपको ऐसे नंबर देखना है जिनके बीच का डिफरेंस 2 होगा, है ना। तो बस यही ऐसे नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस 2 है ना। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू इसका मतलब कितनी है, यानी पहला नंबर 3 है, ये वाला 3 होगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा। बस सबको क्लियर है, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस सबको क्लियर है। तो प्राइम नंबर ये है। प्राइम नंबर पे बेस्ड हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, ये तो इतना सफिशिएंट है। प्राइम नंबर पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये क्लैरिटी इतनी होगी कि प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है। अच्छा एक बात और यहाँ पे आपको पूछी जाएगी कि भाई जो हमारे प्राइम नंबर है ना, जैसे आपको कोई भी नंबर दे देगा, आपको कोई भी नंबर इस तरह से दे देगा, जैसे उसने बोल दिया कि भाई क्या ये नंबर प्राइम है, क्या ये नंबर प्राइम है, तो आप क्या करोगे, आप इसे चेक करके देखोगे, आप इसे चेक करके देखोगे, 2 से काट के देखोगे, 3 से काट के देखोगे, 4 से सॉरी 5 से, 7 से, इन सभी से काट के देखोगे। पर अगर ये कट रहा होगा तो ठीक है, आपको पता चल जाएगा। पर आप मुझे एक बात बताओ, अब इसको कैसे चेक करोगे। आप थोड़ा सा बड़ा नंबर मिल जाए, मान लो आपको 497 दे दिया, तो उसे किस किस से चेक करोगे। तो मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि इसको चेक करने का तरीका होता है कैसे भाई। अब मान लो ये प्राइम नंबर है, मैंने चेक करना है, तो आपको ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ये नंबर से आपको डिवाइड करके देखना है, ऐसा नहीं होता। आप क्या करो, इससे जस्ट बड़ा कंप्लीट स्क्वायर देखो, इससे जस्ट बड़ा कंप्लीट स्क्वायर देखो। अच्छा इससे जस्ट बड़ा कंप्लीट स्क्वायर, जस्ट ग्रेटर, इससे जस्ट बड़ा कंप्लीट स्क्वायर आपने देखना है। इससे जस्ट बड़ा जो कंप्लीट स्क्वायर है वो कितना होता है, चलो मैं इससे अगली स्लाइड में आपको कराता हूँ। एक बार ये लिख लो आप अच्छे से, है ना, ये लिख लो आप। अच्छा देखो आगे हेडिंग डालेंगे, आगे हेडिंग डाल लो कि हाउ टू चेक ए प्राइम नंबर, हाउ टू चेक अ प्राइम नंबर। यानी कोई भी नंबर अगर आपको दे रखा है और आपको ये चेक करना है क्या ये नंबर प्राइम है या नहीं है, तो कैसे करते हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई मान लो मैंने यहाँ पे 113 लिखा, मैंने यहाँ पे 113 लिखा, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्राइम है या नहीं है। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा 2 से, 3 से, और फिर आप बोलोगे भाई 5 से भी कटता है, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, है ना। तो आपने चलो इतने सारे नंबर चेक कर लिए आपने, तो आपका दिमाग ये कहेगा यार ये क्या पता आगे 17 पे आता हो, 19 पे आता हो,
तो आप इतने सारों के थोड़ी चेक करने बैठोगे। तो इसका तरीका होता है, अब तरीका क्या होता है देखो ध्यान से, इससे जस्ट ग्रेटर कंप्लीट स्क्वायर आपने देखना है, इससे जस्ट ग्रेटर कंप्लीट स्क्वायर आपने देखना होता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इससे जस्ट ग्रेटर कंप्लीट स्क्वायर कौन सा होता है, तो आप बोलोगे 121। इससे जस्ट पहला कौन सा होता है 100। तो आपने कौन सा इससे जस्ट बड़े वाला कंप्लीट स्क्वायर देखना है, तो इससे जस्ट बड़े वाला जो कंप्लीट स्क्वायर है वो कौन सा है 121। अच्छा 121 किसका होता है, 121 किसका होता है, तो आप बोलोगे 11 का होता है। तो आप 11 से छोटे वाले देखो, सिर्फ 11 से छोटे वाले देखो। तो मुझे एक बात बताओ, 11 से छोटे वाले देख लो, यानी ये नंबर आप इन नंबर से, इन सिर्फ 4 से ही चेक कर लो, अगर ये इन 4 से नहीं घट रहा ना तो ये प्राइम नंबर है। अगर ये इन 4 से नहीं घट रहा ना तो ये प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इससे जस्ट बड़े वाला कंप्लीट स्क्वायर देखते हैं और उसका जो भी अंडर रूट होगा यानी 11 होगा। अब 11 से जस्ट छोटे वाले देख लें, अब 11 भी इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ तक ही चेक कर लो, यहाँ तक चेक कर लो, आपको इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर ये इन सबसे इनमें से किसी से भी कट रहा है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर फिर नहीं होगा। अगर इनमें से किसी से भी ये नहीं कट रहा तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। बात सबको क्लियर है ना, सबको क्लियर है। तो बस ये लिख लो। अच्छा मैं अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक और बता देता हूँ। मान लो मैंने इस तरह से 283, मुझे ये चेक करना है क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप क्या करो, इससे जस्ट बड़ा कंप्लीट स्क्वायर देख लो, इससे जस्ट बड़ा कौन सा होता है 289, इससे जस्ट छोटा क्या होता है 256, है ना। तो आप क्या करो भाई, ये किसका होता है 17 का, तो 17 से छोटे, 17 से छोटे कौन से होंगे भाई, उनसे चेक कर लो बस, यानी 17 से छोटे ये सारे होंगे। तो आप इनसे चेक कर लो, इनसे चेक कर लो। अगर ये कट रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा है भाई तो फिर क्या बोल देंगे हम कि भाई ये हमारा क्या है प्राइम नंबर है। तो इन सभी से नहीं कट रहा है, ये किसी से भी नहीं कट रहा है, इनमें से ये कट रहा है तो बताओ मुझे, ये 13 बन रहा है तो नहीं कट रहा किसी से, है ना। तो इसलिए फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये प्राइम नंबर है। बात सबको क्लियर है, हाँ जी सबको क्लियर है। तो हाउ टू चेक प्राइम नंबर, ऐसे चेक करते हैं प्राइम नंबर का। अच्छा अगर बड़े नंबर होंगे तब उनका फैक्टर, ये तो चलो छोटे नंबर आपने कर लिया ऐसे, बट अगर बड़े नंबर होंगे ना तो वो फैक्टराइजेशन से होते हैं। अब वो फैक्टराइजेशन हम जब पढ़ेंगे तब बता दूंगा आपको, पर फिलहाल आपको जो अगर पूछ ले इस तरह से तो आप ऐसे बता दोगे। वैसे तो नहीं पूछता इस तरह के क्वेश्चन, पर अगर पूछ ले, कई बार पूछ भी लेता है, तो आपको आना चाहिए। बात सबको क्लियर है, लिख लो आप इसे एक बार। अच्छा देखो ध्यान से भाई, आगे हेडिंग डालेंगे को प्राइम नंबर। अच्छा को प्राइम नंबर होते क्या हैं, तो अच्छा प्राइम नंबर हमने पढ़े जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। फिर को प्राइम क्या होते हैं, अच्छा को प्राइम का मतलब होता है जिनका कोई भी फैक्टर ना हो, नो कॉमन फैक्टर, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन। अच्छा वन तो होगा ही दोनों में, तो वन को छोड़ के उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 और 9, मुझे बताओ 2 और 9 में कुछ भी कॉमन है, तो आप बोलोगे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन्हें को प्राइम बोल देंगे। मैंने लिखा है यहाँ पे 21 और 25, क्या इनमें कुछ भी कॉमन है, क्या ये किसी सिंगल पहाड़े पे कटते हैं, तो आप बोलोगे नहीं कटते। तो अगर नहीं कटते तो ये को प्राइम नंबर है ना। अच्छा यानी कि बेसिकली को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF क्या होता है 1। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, को प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनका HCF 1 होता है। आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे देता है इस तरह से आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, है ना। आपको इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिए, ये बोल दिया कि इनमें से को प्राइम कौन सा नहीं है। अच्छा ये को प्राइम है तो आप बोलोगे है भाई कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी है, ये भी है। अच्छा मुझे बताओ क्या ये कॉमन है, तो आप बोलोगे भाई इनमें तो 4 कॉमन आता है, ये भी 4 पे कट रहा है, ये भी 4 पे कट रहा है। तो इसलिए फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिर ये मतलब ये ऐसा नंबर है जो को प्राइम नहीं है, जो को प्राइम नहीं है। तो बात सबको क्लियर है। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन, वन तो होता ही है ना। तो यानी ऐसे को प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ हमेशा वन, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ हमेशा वन होगा। को प्राइम नंबर हमेशा इनका, जो को प्राइम नंबर होते हैं इनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1। ये बात आपने ध्यान रखनी है, काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है चेप लो इसे। अच्छा देखो आगे हेडिंग डालेंगे परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, अगर मैं बोलूँगा आप परफेक्ट हो, इस बात का मतलब क्या है,
अगर मैं बोलूँ कि आप परफेक्ट हो, इस बात का मतलब क्या है, वो वाली परफेक्शन वाली बात चलो छोड़ो, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अच्छा परफेक्ट नंबर होते क्या है, मुझे एक बात बताओ। अच्छा बेसिकली जिनके नंबर ऑफ फैक्टर ना, बेसिकली जिनके नंबर ऑफ फैक्टर इटसेल्फ नंबर के बराबर हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं भाई, उन्हें परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे 6 है, अच्छा 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप बोलोगे 1 तो होगा, 2 होगा और 3 होगा, अच्छा 6 भी होगा, पर आपने ये नंबर इटसेल्फ नहीं लेना, नंबर इटसेल्फ नहीं लेना, यानी बाकी जो भी इसके फैक्टर होंगे इनका सम करो, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये किसके बराबर आ रहा है, तो आप बोलोगे भाई नंबर इटसेल्फ के बराबर आ रहा है। यानी कि उनके फैक्टर का सम एक्सेप्ट नंबर, उनके फैक्टर का सम कोई भी ऐसा नंबर, उसके फैक्टर का सम अगर एक्सेप्ट नंबर सेम बन रहा है तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, फिर परफेक्ट नंबर बोल देते हैं। अब इसको आप लिख भी सकते हो अपनी लैंग्वेज में, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो। अगर मैं बोलूं कि इफ द सम ऑफ all the factors, if the sum of all the factors of number accept itself, if the sum of all the factor of the number accept itself is same, then then it is called as perfect number। बात समझ गए, नहीं समझ में आई तो छोड़ दो, फिर इतनी इंग्लिश तुम्हारी अच्छी होगी भी नहीं, मुझे यकीन है ना। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा गया है कि भाई जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये नंबर है ना, इसके मैंने फैक्टर तो जानते हैं 1 2 3, इनके पहाड़े में आता है ये। अच्छा इनके फैक्टर का सम करके देखो, एक्सेप्ट नंबर, ये नंबर तो खुद होता है तो ये आपने नहीं ऐड करना, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो ये आ रहा है ना बराबर। अच्छा एक और एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, जैसे मैंने 28 लिखा है यहाँ पे, मैंने 28 लिखा है यहाँ पे। अब 28 के फैक्टर क्या होंगे, 28 के फैक्टर क्या होंगे, तो मुझे बताओ, तो आप बोलोगे भाई 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 हो गया और नंबर इटसेल्फ होगा, पर आपने नंबर इटसेल्फ नहीं लेना। अच्छा इनका सम करके देखो, तो 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, तो आ रहा है ना बराबर। अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब 28 भी क्या है, फिर हमारा परफेक्ट नंबर है। बात सबको क्लियर है, तो 28 भी परफेक्ट नंबर है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा इस तरह से, 4 ऑप्शन दे देगा इस तरह से, आपको इस तरह से कोई भी ऑप्शन दे देगा, है ना। और आपको ये पूछ लेगा कि बताओ भाई इनमें से परफेक्ट नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे भाई इनमें से 28, इनमें से भी चेक कर सकते हो, 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकता है ना। तो बस ऐसे करते हैं, बस सबको क्लियर है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे लिख लो अच्छे से, है ना, लिख लो इसे। अच्छा देखो ध्यान से, हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। हम ज़्यादा लेंथी क्लास में इसलिए भी नहीं ले रहा क्योंकि आपसे पढ़ा नहीं जाता, मुझे यकीन है ना। तो हम बस ऐसे धीरे धीरे आपसे पढ़ा भी आसानी से जाएगा। अच्छा रेगुलर क्लासेस मैं डाल दूंगा आपको एग्जाम से पहले, 20 तक मैं डाल ही दूंगा क्लासेस, 20 तारीख तक सारी क्लासेस के हम डाल देंगे, कोशिश करेंगे एक दिन में 2 क्लास भी हो जाए। पर आप ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपने कम से कम देखनी है, तो आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 3 बस क्लास देख लो 2 3 बार, है ना। बेशक पहले तो आपने सिंपल देखना है नॉर्मल स्पीड पे, फिर डबल स्पीड पे करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना देखोगे उतने जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे एग्जाम में, और आपको सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं इस चैप्टर से, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। आप देखोगे एग्जाम में बैठ के सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें बेसिकली मैं वेन डायग्राम भी आपको थोड़ा सा कराऊंगा, क्योंकि वेन डायग्राम के क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ में कंबाइन करके पूछे जाते हैं, है ना। तो बस ये आपने धीरे धीरे पढ़ना है, और क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे, इसमें कंटेंट बेसिकली आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और ये तो आपको एग्ज़ाम में बैठ के ही पता चलेगा, आप पुराने एग्ज़ाम उठा के देखो। मैं बेसिकली ऐसे नहीं पढ़ाता कि भाई कोई भी
कोई भी चैप्टर उठाया उसको ऐसे पढ़ाने लग गया, मैं उस पर बेसिकली बहुत सारी रिसर्च करता हूँ कि भाई जो क्वेश्चन है पिछले साल किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, है ना। तो उस तरह के क्वेश्चन, चाहे वो सीजीएल मेंस है, सीएचएसएल मेंस है, या फिर कोई भी स्टेट का एग्जाम है, चाहे वो पंजाब स्टेट है या कोई भी स्टेट है, जो एग्ज़ाम होते हैं मैं एग्ज़ाम सारे देखता हूँ। और मुझे मज़ा आता है एग्ज़ाम देखने में कि भाई कोई एग्ज़ाम किस लेवल के पूछ रहे हैं, तो मैं सारा एनालाइज करता हूँ। उसके बाद ही मैं क्लास लेता हूँ, उस हिसाब के मैं क्वेश्चन डालता हूँ फिर सारे पुराने पेपर से जो मुझे अच्छे क्वेश्चन लगे। आप क्वेश्चन भी वही देखोगे जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए होंगे, है ना। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे जो कभी पूछे नहीं गए एग्जाम में, है ना। आपको क्वेश्चन वही मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बात का यकीन आपको शायद अभी तो नहीं होगा, पर जब आप एग्जाम में बैठोगे और आपके सामने क्वेश्चन आपको इस तरह के मिलेंगे, सेम क्वेश्चन आपको डिट्टो मिलेंगे, तब आपको यकीन होगा। ऐसे तो आपको भरोसा होगा ही नहीं, है ना। बहुत अच्छे इंसान हो तुम। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, और पढ़ के आना है ये 2 क्लास आपको, और कमेंट करिएगा कोई भी किसी और क्लास की नीड हो तो हम नंबर सिस्टम के बाद वो चैप्टर आपको करा देंगे, है ना। तो आपने कमेंट करने हैं। अच्छा, क्लास कैसी लग रही है, क्लासेस जो हमारे क्वेश्चन है वो किस तरह के हैं, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, है ना। तो वो आपने कमेंट में लिखना है, और जिस भी क्वेश्चन का मैं आंसर पूछता हूँ तो वो कमेंट में आपने लिखना है, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर।